चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि शॉपिंग हो गई, हमें मॉल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी मामा, लेकिन मुझे ना एक बात की टेंशन हो रही है, कहीं कुछ मसला ना हो जाए। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने ही तो कहा था कि बांझ का साया पड़ना अच्छा नहीं होता। अभी तो शादी हुई है उसकी, वरना वो बांझ थोड़ी है। कोई गुड न्यूज नहीं आई तो इसका मतलब वो बांझ है ना। मामा, आप मेरा कंपैरिजन उस मोहिनी के साथ कर रही हैं? नहीं मेरी जान, ये अच्छा है। बेटा ये सास की साइकी है, तुम नहीं समझो। ओए, अंधे हो क्या? बाइक हटाओ मेरी गाड़ी के आगे से। हटा लूंगा, पर मोहिनी से बात करने के बाद। पागल वागल हो क्या? कौन हो भाई, और मेरा नाम कैसे जानते हो? शादी के वादे दावे मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने मोहिनी। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेजें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी, जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी, ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है, वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेजें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी, जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी, ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था, बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है, वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा।
घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं। मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें कीं। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं। मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें कीं। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी। जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं। मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें कीं। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है।
जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं।
साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था: वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी: जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था: वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी: जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो।
साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जीबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी,
जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी। जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वह नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था। वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला,
जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था: वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी: जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था: वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सबक: वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी, लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी: जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे: 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था: वक्त को संभालने वाला इंसान जिंदगी को संभाल लेता है।
उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक साथ चलने लगीं। साद ने वो घड़ी अपने पास रखने के बजाय शहर के अजायब घर में रखवा दी ताकि हर आने वाला इस पैगाम को पढ़ सके। चंद साल बाद वो एक कामयाब इंजीनियर बना, मगर लोग उसे इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत की वजह से जानते थे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वो वाकई जादुई घड़ी थी? साद मुस्कुरा कर बोला, जादू घड़ी में नहीं था बल्कि इस सबक में था कि वक्त ज़ाया नहीं, इस्तेमाल किया जाता है। सबक, वक्त दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो इसे इल्म, खिदमत और अच्छे रिश्तों में लगाता है वही हकीकी कामयाब इंसान बनता है। खामोश घड़ी साज। एक कदीम शहर में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। इसकी बनाई हुई घड़ियां कभी वक्त गलत नहीं बताती, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दुकान बंद थी लेकिन दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जो मेरी आखिरी घड़ी ढूंढ लेगा वो वक्त की असल कीमत जान जाएगा। 17 साला साद ने ये तहरीर पढ़ी और इस राज की तलाश में निकल पड़ा। घड़ी साज की वर्कशॉप में उसे हर तरफ अधूरी घड़ियां, पुराने औजार और खाक से ढकी मेज़ें नजर आईं, मगर आखिरी घड़ी कहीं नहीं थी। इसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। 1 घंटा किसी ज़रूरतमंद की मदद में गुजारो, 1 घंटा नई चीज़ सीखने में गुजारो, 1 घंटा अपने ख़ानदान के साथ गुजारो। साद ने यही किया। उसने एक बीमार पड़ोसी की मदद की, एक नई महारत सीखी और शाम अपने वालिदैन के साथ बैठकर बातें की। जब वो अगले दिन दोबारा वर्कशॉप पहुंचा तो मेज़ पर एक खूबसूरत जेबी घड़ी रखी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इसने घड़ी खोली तो इसके अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा था, वक्त को संभालने वाला इंसान ज़िंदगी को संभाल लेता है। उसी लम्हे वर्कशॉप की तमाम बंद घड़ियां एक